बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास थ्योरम नंबर 2। थ्योरम का हम टाइटल पढ़ते हैं, क्या लिखा है। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, कि कोई एक पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के साथ इक्वी डिस्टेंस रखता है, मतलब कि इनके डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ रहे हैं। फिर क्या होगा, इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट्स, तो वो इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा। किसी भी कंडीशन में हमें उसने ये बताया है कि अगर कोई एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट के साथ सेम है, मतलब P से A तक और P से B तक डिस्टेंस सेम आ रहा है, तो हम अगर उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट जो C है वो आएगा, मतलब उसका राइट बाइसेक्टर आएगा कि दोनों साइड पे सेम साइज़ आएगा। AC और BC दोनों सेम आएंगे। ठीक है, इतनी बात की सबको समझ आ गई है। अब आगे हम लिखते हैं कि इसमें गिवन हमें क्या दिया गया है। गिवन में हमें दिया गया है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, इज़ अ लाइन सेगमेंट पॉइंट P इज़ सच डैट, पॉइंट P जो है मतलब PA, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है PB के। PA जो है वो कॉन्ग्रेंट है PB के। ये हमें यहाँ पे कंडीशन में बता दिया गया कि कोई भी पॉइंट हम लें, उसका डिस्टेंस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से सेम आना चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है द पॉइंट P इज़ ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, कि जो पॉइंट P है ये AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि जॉइन P टू C। अब हमने P को C से मिला दिया, ये पॉइंट हमने लिया, ठीक है, ये इससे मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। लेकिन देखें आगे, द मिड पॉइंट ऑफ A, B, ठीक है, ये AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, जिसका नाम क्या है, C रख दिया हमने। यहाँ पे हमने C लिया और यहाँ पे हमने इसका नाम C रख दिया। आगे हम रीजंस और स्टेटमेंट्स बताते जाएंगे और अपने थ्योरम को प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक है PAC, दूसरी है PBC। ठीक है, दो हमारे पास ट्रायंगल्स बन रही हैं, हम इनके नेम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP, ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन गई। इनके अंदर हमने कहा ये इक्वलेंट है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट है। इक्वलेंट को हमने कॉन्ग्रुएंट में चेंज करना है, मतलब इक्वलेंट को हमने चेंज करना है कॉन्ग्रुएंट में। तो हमारे पास पास्टुलेट्स होते हैं, उनमें से एक पास्टुलेट जो है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन में क्या दिया गया, गिवन में कहा गया कि PA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PB। हम ये लिखेंगे, PA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PB, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, गिवन से, रीज़न बता दी हमने। दूसरी बात, इन दोनों में, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आर्म कौन सी आ रही है, CP और CP। CP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CP, एक दो साइड्स आ गई हैं, हमें कॉमन में मिल गया, ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तीसरा हमने कंस्ट्रक्शन में देखें, कंस्ट्रक्शन में कहा कि हमने ज्वाइन P टू C, हमने P को C के साथ ज्वाइन कर दिया। द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब AB का मिड पॉइंट है। A से C तक और C से B तक जो पॉइंट डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस सेम आएंगे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम आएंगे। ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि AC कॉन्ग्रुएंट है BC के, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से। समझ आई। यहाँ पे हमारे पास एक पास्टुलेट कंप्लीट हुआ है जिसने इसको चेंज कर दिया है कॉन्ग्रुएंट में, मतलब इस इक्विवेलेंट को हमने चेंज कर दिया कॉन्ग्रुएंट में। किस पास्टुलेट से, साइड साइड साइड,
इक्वल टू साइड साइड साइड, ये पास्टुलेट यूज़ किया। और जो ट्रायंगल ए सी पी है कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी सी पी के। ओके, अब ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है इसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में। जो जो एंगल्स हैं ये हमने कॉन्ग्रुएंट कहने कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है। चले हम लिखते हैं सबसे पहले कि बट, नहीं पहले एंगल्स देखते हैं। एंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी। कहाँ से पता चला? जब ये तीनों साइड सेम है तो उनके एंगल्स भी सेम आएंगे। एंगल्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब हमने कहा कि हमें पता है कि जब दो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स कौन से? ये दोनों, मतलब ए सी पी और बी सी पी, यहाँ पे जो दो एंगल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं ये सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब ए सी पी को प्लस किया जाए एंगल मेजरमेंट एंगल ए सी पी को मेजरमेंट एंगल बी सी पी में ऐड किया जाए तो आंसर हमारे पास आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, एक हमारे पास ये इक्वेशंस आई और एक हमारे पास इक्वेशन ये आई। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, सेम साइज़ और सेम ही उनका शेप है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो वो 90 डिग्री के एंगल्स आएंगे। मतलब सिंस मेजरमेंट एंगल ए सी पी इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल बी सी पी के, और ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल आएंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चला, क्योंकि यहाँ हमने कह दिया कि दोनों इक्वल हैं और यहाँ हमने कह दिया कि दोनों को ऐड करने से 180 आना चाहिए। ठीक है, इससे हमें प्रूव हो गया कि जो हमारे पास पी से हमने लाइन लगाई है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, क्योंकि वो दोनों साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, दोनों साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका मतलब वो एक पी सी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर आई है। इसका नाम हम रख देंगे 3 वाली इक्वेशन। ठीक है, इसकी रीज़न ये है कि मेजरमेंट एंगल ए सी पी जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के। ठीक है, प्रूव्ड, हमने ये यहाँ पे प्रूव कर लिया। उसके बाद अब देखें इधर है देयर इज़, फिर क्या होगा कि जो ए सी है वो हमने कहा था कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, कहा है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए सी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी बी। ठीक है, ये भी हमने एक बात की थी। ये दो कंडीशंस आ गई, इसका नाम रख देते हैं 4। ठीक है, ये हमने लिया है कंस्ट्रक्शन से। ये देखेंगे कंस्ट्रक्शन से ली थी बात यहाँ से कि मिड पॉइंट के ऊपर ए बी के साथ वो आया तो वो दोनों साइज जो हैं वो सेम होंगे। अब हमने कहना कि दे सिंस पी सी इज़ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है, फिर ये कहाँ से हमने ली बात 3 और 4 से। ठीक, सारी कंडीशन से हमारे पास ये बात वाज़ेह हो गई कि यहाँ पे देयर इज़ द पॉइंट P is right bisector of A B। यही हम प्रूव करना चाहते थे, जो कि हमने प्रूव कर लिया है कि ये हमारा थ्योरम था कि एनी पॉइंट डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। तो हमने ये सारा थ्योरम करके प्रूव कर लिया है और ये था हमारा रिज़ल्ट आ गया हुआ है कि जो पॉइंट P है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी के। ठीक है,
अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ की, कोई भी स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।